बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोतक में। मैं हूं राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे मंगला गौरी के व्रत के बारे में। जैसे श्रवण के पूरे महीने में सावन के सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरीके से श्रवण के इस महीने में मंगला गौरी के मंगलवार के व्रत भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये पूरा ही महीना, श्रवण का पूरा ही महीना भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। इस समय में अगर आपके विवाह में किसी भी तरह के कोई कष्ट आ रहे हैं, आपके जीवन में किसी भी तरह के कोई कष्ट हैं, तो आप इन कष्टों को माँ गौरी, माँ पार्वती, भगवान शिव की आराधना करके दूर कर सकते हैं। सोमवार के दिन हम भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और अगले दिन यानी कि मंगलवार के दिन आप मंगला गौरी के व्रत करके आप माँ पार्वती को भी प्रसन्न कर सकते हैं। उनसे अपने पति की लंबी आयु के लिए आप वरदान प्राप्त कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। संतान की सुख प्राप्ति के लिए भी आप माँ पार्वती का, मंगला गौरी का ये व्रत कर सकते हैं। अगर किसी तरह के मंगल दोष से आप पीड़ित हैं तो भी आप मंगल को ये मंगला गौरी व्रत किया जा सकता है दोस्तों। तो मंगला गौरी व्रत जो है आपकी वैवाहिक शादीशुदा जीवन में आ रहे किसी भी तरह के कष्टों को दूर कर सकता है। मंगला गौरी के व्रत इस बार है 19 जुलाई, 26 जुलाई, 2 अगस्त और 9 अगस्त को हैं। ये 4 इस बार मंगला गौरी के व्रत भी हैं दोस्तों, तो ये चारों आप व्रत कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो आगे व्रत पूरे 16 या 20 में कंटिन्यू भी कर सकते हैं और उसके बाद इनका उद्यापन भी ज़रूर करना चाहिए आपको। माँ मंगला गौरी का ये माँ पार्वती का ही एक रूप है, माँ मंगला गौरी। और नवरात्रि में जो माँ का 8वां रूप होता है, गौरी रूप जो होता है, वो भी माँ पार्वती का ही एक रूप होता है और उसी की पूजा आराधना की जाती है दोस्तों। इस बार जो आपका पहला मंगलवार है, मंगला गौरी का जो व्रत है, उस दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। सुबह 5:30 बजे से लेकर करीब 12 बजे तक का ये स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो इस समय में आप अपनी पूजा पाठ, पूजा आराधना ज़रूर कर लें। सुबह उठ करके माँ पार्वती की एक छोटी सी मूर्ति लीजिए और उसको आप एक आसन पर विराजमान करिए। उसके बाद आप माँ मंगला गौरी के सामने एक संकल्प लीजिए कि आप कितने समय का व्रत ये करते हैं। 4 मंगल ही करेंगे या आगे 16 या 20 मंगलवार आपको ये व्रत करने हैं। तो आप इस संकल्प के साथ साथ आप इस व्रत को करिए और उस पर माँ गौरी को आप धूप दीप दिया दिखा करके उनकी पाठ करिए आप, और उनके सामने धूप दिया जलाने के बाद उनको श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करिए। माँ को चुनरी ज़रूर उड़ाइए दोस्तों। माँ जो है, माँ मंगला गौरी हैं, आपको अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं, जिनके पति की लंबी आयु का वरदान देती हैं। इसके लिए आपको माँ को, माँ गौरी को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इस व्रत से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है दोस्तों। आपके मनोवांछित जो फल आपको प्राप्त होते हैं इस व्रत को करने से दोस्तों। जब आप ये व्रत करते हैं, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनको शादी के लिए योग्य वर भी मिलता है। जब आप ये व्रत करते हैं, आपने संकल्प लिया है, धूप दीप दिया दिखाया, माँ का पाठ किया, उसके बाद आपको ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार करना चाहिए, जिससे आप माँ गौरी और भगवान शंकर दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का जप आपको ज़रूर करना चाहिए। मंगल के किसी भी दोष से भी पीड़ित हैं तो वो दोष भी आपकी कुंडली से दूर होगा। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन मसूर की दाल ज़रूर दान देनी चाहिए। आप मंगला गौरी के व्रत के में जब करते हैं तो आपको सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियाँ, बिंदी, इस तरह की चीज़ें भी दान में ज़रूर देनी चाहिए। और एक बात हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि आप जब भी कोई काम करते हैं, कोई दान करते हैं, तो उसकी गाथा मत गाइए कि आपने कितना दान किया और क्या नहीं किया। ये आप अपने मन तक ही रखिए। ये आप अपने लिए करते हैं और जहाँ आपके मन में अभिमान आता है, आपकी इंटेंशंस चेंज होती है, वहीं आपके किए हुए कर्मों का फल आपको नहीं मिल पाता। तो जो लोग ये शिकायत करते हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ, माँ गौरी या शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया, तो आप देखिए कहीं आपने भी अपने व्रत में, अपने उपवास में, अपने इस कठिन तप में कहीं ये गलती तो नहीं की है। तो इसलिए जब भी आप कोई व्रत, पूजा पाठ, आराधना, दान करें तो कभी भी उसके बारे में
बातें ना करें, गुणगान ना करें कि आपने कोई चीज़ किया है, कोई काम किया है, आपने किसी का भला किया है। ये सोच के साथ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ अपने मन की शांति, सुख, समृद्धि के लिए आपको करना है। किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में आराम से ध्यान लगा के आप सोचें। कभी किसी से ना शेयर करें कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, और कितने बड़े दानी हैं आप। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप लोग देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच।